हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। यहाँ पे आज हम आप लोगों को एक नई अपडेट बताने वाले हैं जो कि इस बीच काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो अपडेट कि जो आप लोगों का डी फार्मा करने वाले हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें जो डी फार्मा कर रहे हैं तो उनमें क्या है कि अब इस बार से एज रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। यानी क्या होगा, उनको 5 साल एज लिमिट लग गया है कि अगर उन्होंने इंटर 5 साल पहले की कर रखी है या उनका जो एडमिशन होगा वो हमेशा जो अब इस बार लागू हुआ है वो 5 साल के अंदर वाले जो होंगे वो एडमिशन ले सकते हैं और डी फार्मा कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी भी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको जिन्होंने एडमिशन तो ले ली है, उनका एडमिशन हो गया है, तो उनका क्या होगा। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये आपको डेट दे रखा है 23 सितंबर 2021 को नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। इसमें बताया गया था कि जो डी फार्मा वाले स्टूडेंट हैं उनको किस प्रकार से एज रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है और किस हिसाब से लगा है, इन सब के बारे में बताएंगे। कुछ बच्चों के लिए तो अच्छी खबर है लेकिन कुछ बच्चों के लिए बुरी भी खबर है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल पहले से ही इंटर उनका कंप्लीट हो चुका है, वो डी फार्मा में एडमिशन भी ले चुके हैं। कुछ बच्चों के लिए तो ऐसा हुआ है कि जिन्होंने एडमिशन तक ले लिया है और फिर कुछ ऐसे मिल जाएंगे आपको जो एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन अब क्या हुआ कि उनको एडमिशन नहीं मिल सकता क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन लग चुका है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यानी पीसीआई के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले कमेंट ऑन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन रेगुलेशन 4th ऑफ द एजुकेशन रेगुलेशन 2020 फॉर डिप्लोमा कोर्सेज इन फार्मेसी ER 20। इसमें क्या दे रखा है, दिस इज रिफरेंस टू काउंसिल सर्कुलर DT 22/9/2021 कॉपी इनक्लोज एस अपेंडिक्स ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्ट टू काइंडली फॉरवर्ड द कमेंटमेंट। तो ये नीचे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये भी एक नोटिस है एजुकेशन रेगुलेशन के लिए, डिप्लोमा कोर्स फार्मेसी के लिए। तो यहाँ पे हम देखें तो थर्ड पॉइंट जो है इसमें दे रखा है, द 1th सेंट्रल काउंसिल ऑफ द PCI in its meeting held in April 2020 decide that in order to bring quality assurance in pharmacy education there should be age restriction of for admission to pharmacy courses। यानी एज रिस्ट्रिक्शन लग चुका है फार्मेसी कोर्सेज में। इन व्यू ऑफ इट प्लीज फाइंड इनक्लोज हियर विद द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन रेगुलेशन 4th ऑफ द एजुकेशन रेगुलेशन 2020 फॉर डिप्लोमा कोर्सेज इन फार्मेसी एस अपेंडिक्स फर्स्ट। यानी क्या हुआ कि अब क्या हुआ, ये रिस्ट्रिक्शन लागू हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे जब हम आते हैं, यहाँ पे दे रखा है द प्रपोज अमेंडमेंट इन रेगुलेशन 4th ऑफ द एजुकेशन रेगुलेशन 2020 फॉर डिप्लोमा कोर्सेज इन फार्मेसी। यहाँ पे दे रखा है प्रपोज अमेंडमेंट प्रिंसिपल रेगुलेशन। इस पार्ट में आके हम देखें तो पार्ट 1 पार्ट 2 मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें दे रखा है कि कितना होना चाहिए, वो चाहे मैथमेटिकल वाला हो या बायोलॉजिकल वाला हो, दोनों के लिए उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे प्रोवाइड दैट द कैंडिडेट पास 10+2 साइंस एकेडमी स्ट्रीम इन लास्ट 5 ईयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर एट टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन टू डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेज। मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। और जो है वो आपका 5 ईयर का अंदर जो है आपके 5 ईयर के अंदर आपका यानी इंटरमीडिएट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि काफ़ी बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। अब उनका क्या होगा, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन लग चुका है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनको या तो फिर एडमिशन कैंसिल कर देना चाहिए, जिससे क्या हो कि उनको मनी लॉस भी ना हो और फिर क्योंकि उनका आगे की पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों यही सब सजेशन था जो हमने आपको बताया है।
ये अपडेट भी एक नई अपडेट थी, लेकिन कई दिनों से ये अपडेट आ रही थी कि ये 5 ईयर एज वालों का क्या होगा। तो 5 ईयर एज वालों जो है वो अब इंटरमीडिएट अगर 5 साल के अंदर करके आप डी फार्मा कर रहे हैं तब तो सही है, वरना आपके लिए नहीं सही है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।